हेलो एवरीवन मु सरोज आपण को स्वागत करुचे सरोज यूट्यूब चैनल रे। आज ये वीडियो आम देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी जो अमेंडमेंट गुड़ाक होती है किसी इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गुड़ाक देखा ये वीडियो आम तो चैनल तो देरी न करी आज ये वीडियो को स्टार्ट करवा। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन ये है व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। तो कौ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि इंट्रोड्यूस करथिला गुड्स एंड सर्विस टैक्स बा जीएसटी टा इंडिया रे इंट्रोड्यूस करथिला। हां कौन होची ऑप्शन गुड़ा कहला 100th अमेंडमेंट एक्ट 101st अमेंडमेंट एक्ट 102nd अमेंडमेंट एक्ट 103rd अमेंडमेंट एक्ट। तो यार सटीक आंसर टी होची बी 101st अमेंडमेंट मतलब 101 तम जो अमेंडमेंट एक्ट की होइतला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हेतिला सेतरे कोन ना जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स बा जीएसटी टा अछि ताको इंट्रोड्यूस करा जाइतला। चलो तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। In which year was the 86th Constitutional Amendment Act which added the 11th fundamental duty enacted? निम्नलिखित क्यों मसीहारे जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेतला जो 86तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेतला सेतरे कोन ना 11 फंडामेंटल जो फंडामेंटल ड्यूटी सेतरे जो 11तम फंडामेंटल ड्यूटी से ताको एनेक्ट करा हेतला बा ऐड करा हेतला ता क्यों मसीहारे होइतला जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होची ता 1998 होता 2000 मसीह होता ना 2002 ना 2004 बंदर कौन मसीह होता। तो यार सटीक आंसर टी होची सी 2002 मसीह कौन ना यह जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ता द्वारा 2002 मसीह कौन होता ना जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी टा अछि ताकू ऐड करा जाइतला। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। The anti-defection law in India was introduced by which constitutional amendment act? जो anti-defection law टा अछि जो इंडिया रो जो anti-defection law टा अछि ता इंट्रोड्यूस करा हितला क्यों constitutional amendment act माध्यम रे ताको इंट्रोड्यूस करा हितला ई 42nd amendment act 52nd amendment act 61st amendment act 74th amendment act एमानन मधुर कौ amendment act द्वारा जो anti-defection law अछि इंडिया रे इंट्रोड्यूस करा हितला ताको। तो यारो सटीक आंसर टी होची बी 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो 52तम अमेंडमेंट है जोटा 1985 होइतला सेति माध्यम रे कोन जो एंटी डिफेक्शन लॉ टा अछि इंडिया रे ताको इंट्रोड्यूस करा जाइतला। तो चलन तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। थ्रू व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एजुकेशन मूव फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक माध्यम रे जो एजुकेशन टा अछि ताको स्टेट लिस्ट रु बाहर करी कि ताको कॉन्करेंट लिस्ट को मूव करा दितला कॉन्करेंट लिस्ट को स्थानांतर करा दितला। प्रथम एजुकेशन कोन था ना स्टेट माध्यम होतिला स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट थिले से माने ही एजुकेशन देबे तापर कोन हला ना ताको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माध्यम रे ताको स्टेट लिस्ट रु बाहर करी कि ताको कॉन्करेंट लिस्ट रखा गला मतलब माने स्टेट और सेंट्रल में जो दि गवर्नमेंट अछि से माने तार ऊपर किछि नियम बा किछि लागू करि परिबे ता केउ अमेंडमेंट माध्यम रे होइतला 14th अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट ना 45th अमेंडमेंट केउ अमेंडमेंट रे होइतला। तो यार से सटीक आंसर टी होची बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 42तम अमेंडमेंट एक्ट होइतला 1976 मसीह रे ता तारि जरिया कोन होइतला ना जो एजुकेशन ता अछि ताकू स्टेट लिस्ट रु स्थानांतरित करी कि कोन लिस्ट ताकू ऐड करा जाइतला। तो चलन तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखियो। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिक्लेयर दिल्ली एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यम रे डिक्लेयर करा जाइतला ना जो दिल्ली टे अछि ताको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोली के डिक्लेयर करा जाइतला। ता 61st अमेंडमेंट एक्ट 65th अमेंडमेंट एक्ट 69th अमेंडमेंट एक्ट 72nd अमेंडमेंट एक्ट कौन एक्ट जोरिया रे होइतला। तो यार सटीक आंसर टी होची 69th अमेंडमेंट एक्ट 1990 जो 1991 मसीह जो 69तम अमेंडमेंट एक्ट होइतला ता माध्यम रे कोन होइतला ना जो दिल्ली को छु ताको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोली घोषणा करा जाइतला बा डिक्लेयर करा जाइतला। तो चलन तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड पुडुचेरी ए यूनियन टेरिटरी। कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माध्यम रे जो पुडुचेरी अछि जो पॉन्डिचेरी अछि ताको यूनियन टेरिटरी भाव रे घोषणा करा जाइतला। ता 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक जोरिया ताको करा जाइतला। तो यार सटीक आंसर टी होची बी
14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 14तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हेतला ता जरिया कोन हेतला ना जो पुडुचेरीटा अछि ताको यूनियन टेरिटरी हिसाब रे घोषणा करा जायथला। तो सेनंतु जे नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा Which constitutional amendment abolished the right to property as fundamental right? जो right to property थिला प्रथम कोन थिला ता गोटे fundamental right हिसाब रे रहउतला किंतु को constitutional amendment माध्यम रे ताकू abolish करा जायतला ताकू गोटे fundamental right विषय ग्रहण करा चिनेतला ताकू fundamental right रु बाद दिया जायतला ता को amendment जरिया रहतला ता 42nd amendment act 1976 या 44th amendment act 1978 52nd amendment act 1985 ना 61st amendment act 1989 कहा को amendment act जावेतला तो तार सटीक आंसर टी होची बी 44th amendment act 1978 जो 44तम amendment act थिला 1978 मसिया रे ता माध्यम रे कोन होइतला ना जो राइट टू प्रॉपर्टी अछि ताको फंडामेंटल राइट रु बाद दिया जायतला ना फंडामेंटल राइट रु ताको काढी दिया जायतला गोटे ताको लीगल राइट हिसाब रे रखा जायतला। तो चलन तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा through which constitutional amendment were the terms socialist secular and integrity added to the preamble of India? कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यम रे कोना जो सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ए जे तीनटी वर्ड अछि ताको प्रिएम्बल जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रो जो प्रिएम्बल टी अछि ताजे ऐड करा जेतला ता को अमेंडमेंट एक्ट माध्यम होइतला 14th अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट या 46th अमेंडमेंट एक्ट यह को एक्ट जो रे होइतला तो यार सटीक आंसर टी अछि 42nd अमेंडमेंट जहाँ 42तम अमेंडमेंट एक्ट जो होइतला 1976 मसिया रे ता जरिया रे कोन होइतला ना जो सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी अछि ए तीनोटी वर्ड को जो प्रिएम्बल अछि प्रिएम्बल इंडिया रो जो कॉन्स्टिट्यूशन रे जो प्रिएम्बल टे अछि सेतिरे ए तीनोटी वर्ड को ऐड करा जायतला। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा Which constitutional amendment made it mandatory for the state to provide free and compulsory education to all children between the age of 6 and 14 years? कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक माध्यम रे जहा स्टेट गुडा को मैंडेटरी करा दितला जे से माने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करिवे हम छोट छोट पिला गुडा को जहार एज 6 रु 14 वर्ष भीतर होइतिबो से मानको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा दिबो स्टेट द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तांको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा दिबो ता कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माध्यम रे ताको मैंडेटरी करा दितला तो एल ऑप्शन गुड को हला 82nd अमेंडमेंट एक्ट 84th अमेंडमेंट एक्ट 86th अमेंडमेंट एक्ट 88th अमेंडमेंट एक्ट को अमेंडमेंट एक्ट जोडी हेतला तो यार सटीक आंसर टी होची 86th अमेंडमेंट एक्ट 86तम अमेंडमेंट एक्ट जे दो हेतला 2002 मसिया रे ता जरिया रे कोन होइतला ना जो पिला गुडा को आंसती 6 रु 14 वर्ष भीतर तांको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोन फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करिवो ता जो 86तम अमेंडमेंट एक्ट हेतला 2000 मसिया रे ता द्वारा ताको मैंडेटरी करा जायतला। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा Which constitutional amendment added the 11th fundamental duty to the Indian Constitution? कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी छै 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है ताको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा दितला ई 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो क्यों एक्ट द्वारा हितला तो यार सटीक उत्तर देछि 6 जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थिला 2002 मसिया रे ता द्वारा कोन हितला ना जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी अछि ताको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड कर दिया जायतला। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा Which constitutional amendment removed the right to property from the list of fundamental rights? तो निम्नलिखित मध्य क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यम रे राइट टू प्रॉपर्टी अछि ताको फंडामेंटल राइट्स रु बाद दियतला 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 46th अमेंडमेंट एक्ट 1982 48th अमेंडमेंट एक्ट 1984 तो यार सटीक आंसर टी होची दी 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 44th अमेंडमेंट एक्ट टी 1978 मसिया रे जो होइतला 44तम अमेंडमेंट एक्ट ता दरिया रे कोन होइतला ना जो राइट टू प्रॉपर्टी दिला ताको फंडामेंटल राइट्स रु बाद दिया जायतला।
तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 1976 मसीहाରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏକ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ତାକୁ ଏଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ କେଉଁଟା ଥିଲା ତା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଦେବା 40th amendment act 1976, 42nd amendment act 1976, 44th amendment act 1978 और 46th amendment act 1982। तो यह मध्यरु केउं amendment act द्वारा कोन ना फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़ाको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे शामिल करा जितला बा ताको मिसा जितला। तो यार सटीक आंसर टी बी। तो 42nd amendment act होइतला 1976 मसीह ता जरिया कोन होइतला ना फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़ाको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ताको ऐड करा जाइतला। तो तने नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एस्टैब्लिश सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो निम्नलिखित में तो क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा कोन कराइतला ना एस्टैब्लिश कराइतला सेपरेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पई गोटे कोन सेपरेट नेशनल कमीशन गठन कराइतला को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यमरे 87 अमेंडमेंट एक्ट 88 अमेंडमेंट एक्ट 89th अमेंडमेंट एक्ट 19th अमेंडमेंट एक्ट। तो यार सटीक आंसर दी होची सी 89th अमेंडमेंट। जो 89th अमेंडमेंट एक्ट ला ता माध्यमरे कोन होइतला ना सेपरेट नेशनल कमीशन गठन कराइतला कार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे नेशनल कमीशन गठन करा जाइतला। तो चलंतो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज इन इंडिया फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स। कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यमरे कोन ना जो वोटिंग एज अछि इंडिया रे कहा 21 रु घटाई कि 18 करा जाइतला को अमेंडमेंट एक्ट माध्यमरे। हां यार सटीक आंसर टी होची सी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 61तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हितला ता माध्यमरे कोन होइतला ना जो वोटिंग एज ता अछि ताकू प्रथम कोन होइतला ना 21 वर्ष रा ताकू घटाई 18 वर्ष करा जाइतला। जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हितला ता जरिया ताकू बयस को कमई दिया जाइतला। तो चलंदो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 10 इयर्स। तो को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यमरे ना जो रिजर्वेशन अछि सीट रो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे जो रिजर्वेशन अछि सीट ता कोथिरे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो अछि जो सेतरे तांको जो रिजर्वेशन रे सीट को ताको 10 वर्ष पई एक्सटेंड करा जितला बा बढ़ाई दिया जितला ता को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यमरे हितला। तो यार सटीक आंसर टी होची बी 104th अमेंडमेंट एक्ट 2090। जो 104तम अमेंडमेंट एक्ट ला 2019 मसिया रे ता जरिया कोन होइतला ना जो रिजर्वेशन अछि सीट्स रो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रो लोकसभा और स्टेट असेंबली ताकू बढ़ाई कि 10 वर्ष पई बढ़ाई दिया जाइतला। तो जानतो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा The 42nd constitutional amendment was made on the recommendation of which committee। जो 42तम constitutional amendment हिला ताहा को कमिटी रो recommendation द्वारा होइतला। तो यारो सटीक आंसर टी होची बी स्वरण सिंह कमिटी। जो स्वरण सिंह कमिटी थिले तांको recommendation रे कोन होइतला ना जो 42nd constitutional amendment हिला तांको कमिटी रो recommendation रे सही एक्ट को करा जितला बा पास करा दिया जितला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड प्रोविजन रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज। तो निम्न को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि जो म्युनिसिपैलिटी अछि ताहाको ऐड करतला जो को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो म्युनिसिपैलिटी अछि ताको ऐड करा दिइतला। तो यार सटीक आंसर टी होची 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। जो 1992 मसीह जो 74तम अमेंडमेंट एक्ट होइतला ता जरिया कोन ना म्युनिसिपैलिटी को ऐड करा दिया जितला। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ताको ऐड करा जितला जो म्युनिसिपैलिटीज गुडा को अछंती तांको ऐड करा जितला। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन रे जो 8th शेड्यूल अछि सेथिरे जो कोंकणी मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज अछि ताहा कोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यमरे ताको जो कॉन्स्टिट्यूशन रो 8th शेड्यूल अछि सेथिरे ऐड करा जितला। तो यार सटीक आंसर टी होची बी 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। जो
1992 रे जो 71तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हेतला ता जरिया रे कोन हेतला ना कोंकणी मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज जो भाषा गुडा अछि तांको कॉन्स्टिट्यूशन रे 8 शेड्यूल रे ताको ऐड करा दियैतला। तो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब टी अछि ताहा कोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यम रे ताको एस्टैब्लिश कराइतला। तो यार सठी आंसर दी होची 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो 2003 मसीह जो 89तम अमेंडमेंट एक्ट की होइतला सेति जो सेथिरे कोन होइतला ना जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अछि ताको गठन करा जाइतला। देन तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड सिक्किम द स्टेटस ऑफ ए फुल फ्लेज स्टेट्स ऑफ इंडिया। कोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यम रे कोन होइतला सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बा गोटी स्टेट रो मान्यता मिलितला गोटे राज्य रो मान्यता मिलितला इंडिया रे। कोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे सिक्किम को गोटे राज्य रो मान्यता मिलितला। तो यार सटीक आंसर टी होची सी 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 जो 1975 मसीह रे जो 36तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की हितला ता जरिया रे कोन होइतला ना सिक्किम को गोटे राज्य रो मान्यता मिलितला। तो चलन तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। The 42nd Constitutional Amendment 1970 was passed under the leadership of which Prime Minister? जो 42तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की हितला 1976 मसीह ताहा कोन प्रधानमंत्री को समय हितला बा सेते बेले भारत रो प्रधानमंत्री किए थिले। तो यार सठिक आंसर दी होची सी इंदिरा गांधी ना जो श्रीमती इंदिरा गांधी अछि तांको समय रे जो 42तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की हितला 1996 रे से टाइम रो प्रधानमंत्री तो भारत रो प्रधानमंत्री से टाइम रे किए थिले इंदिरा गांधी जी से टाइम रे भारत रो प्रधानमंत्री थिले। तो चलन तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। The reservation for other backward classes in educational institution was introduced by which constitutional amendment acts? जो अदर बैकवर्ड क्लास टी अछि जो अदर बैकवर्ड क्लास ग्रुप टा अछि तांको में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे गोटे रिजर्वेशन रो व्यवस्था कराइतला ताहा कोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यम रे ताको इंट्रोड्यूस कराइतला। तो यार सटीक आंसर टी होची 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो 93तम अमेंडमेंट हितला 2005 मसिया रे सेतिरे कोन होइतला ना जो अदर बैकवर्ड क्लासेस अछि ग्रुप टी तांको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गुडा को जो अछि सेतिरे किछि रिजर्वेशन रहिबो बोली कि सही अमेंडमेंट एक्ट रे ताको इंट्रोड्यूस करा जाइतला बा कहा जाइतला। तो चलन तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। Who was the president of India who gave the assent to the 100th constitutional amendment? जो भारत रो 100तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हितला से टाइम रे भारत रो प्रेसिडेंट किए थिले। तो से टाइम रे भारत रो प्रेसिडेंट थिले प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो थिले से टाइम रे भारत रो प्रेसिडेंट थिले जेते बेले कोन ना 100तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हितला ना 100तम संविधान संशोधन होइतला से टाइम रे किए प्रेसिडेंट थिले ना प्रणब मुखर्जी से टाइम रे भारत रो प्रेसिडेंट थिले। तो चलन तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। The representation of Anglo-Indian community in the Lok Sabha and the Legislative Assembly was removed by which constitutional amendment? रिप्रेजेंटेशन होतला एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रो कोटी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जहां प्रेसिडेंट को द्वारा होतला से माने प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट होतले से को रिमूव कराइ दिला कोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यम रे ना यार सटीक आंसर टी होची 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 104तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हितला ता जोडे कोन होइतला ना जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करथिले लोकसभा और लेजिस्लेटिव रे ताकू रिमूव करा जितिला। तो चलन तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। Which constitutional amendment added Article 21A, the right to education to the Indian Constitution? कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो आर्टिकल 21A अछि ताको ऐड करा जितला बा आर्टिकल 21 डी कोन राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 21A अछि ताको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा जितला कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यम रे। तो यार सटीक आंसर टी होची 86th अमेंडमेंट एक्ट 2 जो 2002 मसिया रे जो 86तम अमेंडमेंट एक्ट हितला ता जरिया रे कोन ना जो आर्टिकल 21A अछि राइट टू एजुकेशन ताको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा दिया जितला। तो चलन तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। The 103rd Constitutional Amendment Act provides for a 10% quota for which group? जो 103 तम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होइतला सेतिरे 10% कोटा प्रोवाइड करा जाइतला 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जाइतला ता को ग्रुप को प्रोवाइड करा जाइतला
तो यार सटीक आंसर टी होची इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस अछि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन टी तांको कोन ना 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जाइतला 103 तम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्टला सितरे कोन ना जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थिले तांको 10% कोटा बा 10% रिजर्वेशन मिलिथिला। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। The land boundary agreement between India and Bangladesh was ratified by which constitutional amendment act? जो भारत और बांग्लादेश मध्य बाउंड्री को नहीं कि जो चली जो एग्रीमेंट होता इंडिया और बांग्लादेश मझे ताहा कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यम होता तो यार सटीक आंसर टी होची 100th अमेंडमेंट एक्ट 2050 जो 2015 मसीह जो 100तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता ता जरिए कौन ना जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होता इंडिया और बांग्लादेश मझे ताहा 100तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यम होता 2015 मसीह जो 100तम अमेंडमेंट एक्ट होता से इंडिया बांग्लादेश जो बाउंड्री एग्रीमेंट करा जाइतला। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। The 101st amendment to the Indian Constitution is related to which of the following? जो 101तम अमेंडमेंट एक्ट होता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताहा कहा सहित जड़ित होता बा कहा सहित रिलेटेड थिला तो यार सटीक आंसर टी होची गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स अछि बा जीएसटी टी जो अछि ताहा 101तम अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ताकू लागू करा दियतला इंडिया रे बा जीएसटी टी लागू होइतला। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। Sindhi language was included in the 8th schedule of the constitution by which constitutional amendment? जो सिंधी लैंग्वेज ता अछि ताहा 8th schedule रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो 8th schedule रे ऐड करैतला ता कोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यम रे ऐड करैतला तो यार सटीक आंसर टी होची 21st अमेंडमेंट 1967 जो 1967 मसिया रे जो 21तम अमेंडमेंट एक्ट होता ता जरिया कोन ना जो सिंधी लैंग्वेज ता अछि ताकू कॉन्स्टिट्यूशन बा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो 8th schedule रे ताकू इंक्लूड करा जायतला। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। The practice of nominating two members of Anglo-Indian community by the President of India but was abolished by which constitutional amendment act? जो हम प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करते एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को ताहा को एक्ट जरिया ताको एबोलिश करा जितला तो यार सटीक आंसर टी होची बी 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो 2019 मसीह रे जो 104तम अमेंडमेंट एक्ट होता ता जरिया कोन ना जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट करते ताको एबोलिश करा दियतला। तो जानंदो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। Which constitutional amendment provide constitutional status to the National Commission for Backward Classes? तो कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टी मिलतला नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जाता कौन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा होइतला तो एरो सटीक आंसर टी बी 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो 2018 मसीह जो 102तम अमेंडमेंट आइतला ता जरिया कोन ना 2018 मसीह जो 102तम अमेंडमेंट एक्ट होता ता जरिया कोन ना जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस टी ताको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रो मान्यता मिलितला। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। Which constitutional amendment removed Article 31 from the Constitution of India? तो कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो आर्टिकल 31 अछि ताको रिमूव करा जितला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो तो यार सटीक आंसर टी होची बी 44th अमेंडमेंट 1978 जो 44तम अमेंडमेंट एक्ट होतला 1978 मसीह ता जरे कोन होइतला ना जो आर्टिकल 31 अछि ताको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो रिमूव कर दिया जाइतला। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। Which constitutional amendment added Bodo, Dogri, Maithili and Santhali language to the Constitution of India? तो कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यम रे जो बोडो डोगरी मैथिली और सांथली लैंग्वेज ता अछि तांको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड कर देला तो यार सटीक आंसर टी होची 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। The 31st Amendment Act 1972 increased the number of Lok Sabha seats from 525 to which number? जो 31तम अमेंडमेंट एक्ट होतला 1982 मते सेचरे कोन होतला जो लोकसभा सीट थिला ताहा प्रथमे 525 थिला ताकू बढ़ाई के केते करा जितला जो 31st अमेंडमेंट एक्ट थिला 1900 मते तो
ताकू 525 रु बढ़ाई कि 545 बा 545 कर दिया जाइतला। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक मा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ताकू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मान्यता मिलितिला। तो यार सटीक आंसर टी होची बी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो 1992 मसारे जो 73तम संविधान संशोधन बा अमेंडमेंट एक्ट होइतला। सेतिरे कोन होइतला न जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अछि ताकू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रो मान्यता मिलितिला। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। Which constitutional amendment granted constitutional status to the cooperative society? को constitutional amendment एक माध्यम रे जो constitutional status टी मिलला cooperative society गुळे कोछि तांको constitutional status टी मिलला। तो यार सटीक आंसर टी होछि 97th amendment act 2011 जो 2011 मसरे जो 97तम amendment act होतला ता जरिया रे कोन ना जो cooperative society गुड़ा कोन अछंती तांको constitutional status रा मान्यता मिलितला। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। Which constitutional amendment introduced the concept of a joint high court for two or more states? तो को constitutional amendment माध्यम रे जो हाई कोर्ट गुड़ा को गोटिए बा दुईटा स्टेट रो अधिक रही पारिबे गोटिए बा ताथरो अधिक रहिबा ताहा को amendment एक द्वारा इंट्रोड्यूस करा जायतला। तो यार सटीक आंसर टी 7th amendment एक्ट 1956 बा जो 7 नंबर amendment एक्ट इतला 1956 मसिया रे सेतरे कोन कहितला ना जो कॉन्स्टिट्यूशन कोनोसी भी हाईकोर्ट गोटे बा तासरो अधिक स्टेट से रही पारिबो। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। Which constitutional amendment abolished the class A, B, C and D states and constituted 14 states and 6 union territories? तो को constitutional amendment एक्ट माध्यम रे कोन ना प्रथमे कोन तले ना ABCD हिसाब रे स्टेट गुडा को भाग करे दितला ताकू एबोलिश करी कि नवा 14टा स्टेट को 6टा यूनियन टेरिटरी गठन करा दितला। ता को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माध्यम होतला। तो यार सटीक आंसर टी होची 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो 7तम अमेंडमेंट एक्ट होतला 1956 मसिया रे ता द्वारा कोन होइतला ना जो ABCD स्टेट कैटेगरी अछि ताकू एबोलिश करी कि नवा स्टेट गुडा को करा दितला। वा सेतिरे 14टी स्टेट और 6टी यूनियन टेरिटरी शामिल थिले। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। Which constitutional amendment made the president's approval of the constitutional amendment bill mandatory? को constitutional amendment द्वारा जो प्रेसिडेंट को अप्रूवल होची ताकू मैंडेटरी करा दितला। जो कॉन्स्टिट्यूशन किछि अमेंडमेंट जदि करा जिवो त प्रेसिडेंट को अप्रूवल सेतरे निहाती दरकार। तो ताहा को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक द्वारा दितला। तो यार सटीक आंसर टी बी 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 जो 1971 मसिया रे जो 24तम अमेंडमेंट एक्ट होतला ता जरिया रे कोन ना प्रेसिडेंट को अप्रूवल डी जरूरी कोई कि सेतरे मैंडेटरी करा दितला। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। Which constitutional amendment granted Nagaland special status under Article 371A? तो कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक माध्यम रे कोरोना जो नागालैंड अछि ताकू गुटे स्पेशल स्टेट रो मान्यता मिलितला बा ग्रांटेड थिला तांकू ग्रांट करा दितला जोटा कि आर्टिकल 371 रे ताहा अछि। तो यार सटीक आंसर टी होची सी 13 अमेंडमेंट 1962 जो 1962 में जो 13वां अमेंडमेंट एक्ट होतला सेते कोन ना नागालैंड को स्पेशल स्टेटस मिलितला जोटा कि आर्टिकल 371 अंडर रे ताको स्पेशल स्टेटस रो मान्यता मिलितला। तो आज पई एतकी जदि आपनको वीडियोटी भलो लागे ताने निश्चय लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु। रहूची जय जगन्नाथ।